हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। आपके लिए आपके समय के अनुसार। क्लियर? तो चलिए हम पीछे की बात करते हैं। तो पीछे की छोटे छोटे डिफिनीशंस हम लोग पढ़े थे, जिसमें आप देखे थे कि जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। क्लियर? डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है, नॉन पोलर एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स क्या होता है। क्लियर? नेक्स्ट उसके आगे फिर हमने देखा था डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, एंड पोलराइजेशन क्या होता है, एंड पोलराइजेशन क्या होता है। चले, तो इतने सारे डिफिनीशंस हम लोग, छोटे छोटे डिफिनीशंस हम लोग पढ़े थे। और इस चीज़ का भी जिक्र हमने किया था कि अगर इस छोटे छोटे डिफिनीशंस को आप पढ़ते हैं तो एग्ज़ाम में 1-2 मार्क्स तो श्योर है आपको आएगा ही आएगा। क्लियर ना? उससे आगे के बारे में हम आपसे बात किए थे कि हम लोग क्या चीज़ आगे पढ़ेंगे। तो हमने बताया था आपको कि अब हम लोग कैपेसिटर और कंडेंसर शुरू करेंगे, जो कि अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक कहलाता है फॉर 12th बोर्ड एग्ज़ाम, फॉर 12th बोर्ड एग्ज़ाम। क्लियर? तो चलिए उस डिफिनीशंस को, इजी डिफिनीशंस थे सारे, उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और फिर हम आगे का टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। जो टॉपिक आपका कौन सा है? कैपेसिटर। कि कैपेसिटर, तो ये आपका है कैपेसिटर, या इसे हम दूसरा नाम कंडेंसर भी कहते हैं। कैपेसिटर और कंडेंसर, और हिंदी में इसे संधारित्र कहा जाता है। हिंदी में इसे संधारित्र कहा जाता है। तो चलिए कि नॉन कंपोनेंट है, आप जानते हैं कि जैसे हम आपसे बात किए थे कि अगर कैपेसिटर आप ना भी जानते हो तो कंडेंसर का नाम हर कोई जानता है कि कंडेंसर हर फैन में लगा होता है, हर इलेक्ट्रिक मोटर में लगा होता है। अब बात आती है कि ये कैपेसिटर या कंडेंसर है क्या। क्लियर? तो बेसिकली इसका उपयोग चार्ज स्टोर करने के लिए किया जाता है, कि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज। कि जैसे अगर हम एक कंडक्टर की बात करें तो एक कंडक्टर पर बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर नहीं हो पाती है, जिसके कारण हम लोग क्या करते हैं कि 2 कंडक्टर को सेपरेट करते हैं कुछ डिस्टेंस से, तो वो क्या बन जाता है? कैपेसिटर बन जाता है। और उस कैपेसिटर के पास चार्ज स्टोर करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्लियर? तो कहता है कि ये भी आपका एक डिवाइस है, ये आपका एक डिवाइस है जिसका उपयोग किस लिए किया जाता है? कि लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज को स्टोर करने के लिए किया जाता है। बनता किस तरीके से है कि जैसे आप देखें यहाँ पर 2 कंडक्टर हम लोग लेते हैं कि ये आपका एक कंडक्टर हुआ और ये दूसरा कंडक्टर हुआ। चलिए इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा दोनों प्लेट का, तो दोनों प्लेट का एरिया सेम, दोनों के बीच का डिस्टेंस d, दोनों के बीच का डिस्टेंस d। और हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इस प्लेट को चार्ज सप्लाई करते हैं, इस प्लेट को चार्ज सप्लाई करते हैं। और आप जानते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंडक्शन पढ़े हैं, विद्युतीय प्रेरण पढ़े हैं, क्या होता है उसमें जब किसी चार्ज कंडक्टर के पास किसी अनचार्ज कंडक्टर को लाते हैं तो ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के कारण इसके इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है और अगेन इसके आउटर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है। फिर आप देखे थे कि जब हम इसे पूरा का पूरा नेगेटिव प्लेट बनाना चाहते हैं तो इसे हम लोग क्या करते हैं? इसे अर्थ कर देते हैं और ये कैपेसिटर बन जाता है, और ये कैपेसिटर बन जाता है। बात समझ गए? तेरे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कहता है कि when two conductor are separated by some small distance, या small distance only, separated by small distance, then it becomes a capacitor, then it becomes a capacitor. Next it is used
इट इज यूज्ड टू स्टोर, कि इट इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ, इट इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कि लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लियर? तो ये क्या हुआ आपका, तो ये कहता है कि जब दो चालक को, कि जब दो चालक को छोटी दूरी से, कि छोटी दूरी से विलग कर दिया जाता है या अलग कर दिया जाता है, छोटी दूरी से विलग कर दिया जाता है, तो वह संधारित्र बन जाता है। तो वो क्या बनता है आपका, संधारित्र बन जाता है। क्लियर? इसका उपयोग किस लिए करते हैं, तो इसका उपयोग बड़ी मात्रा में आवेश को संचित करने के लिए, किया जाता है, कि बड़ी मात्रा में आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है। क्लियर? तो ये आपका बन गया कैपेसिटर, ये बन गया आपका कैपेसिटर। क्लियर? तो इसे हम कैपेसिटर कहते हैं। क्लियर? अब आप चलिए इससे आगे आप देखें, यहाँ पर तो कहता है कि क्यू क्या है आपका, तो यहाँ पर ये आपका क्यू है चार्ज ऑफ कैपेसिटर। कौन सा होता है, कि जो फर्स्ट प्लेट को चार्ज हम देते हैं, जो चार्ज हम सप्लाई करते हैं, उसे क्या कहते हैं, चार्ज ऑफ कैपेसिटर। तो ये आपका हो गया क्यू क्या हो गया, चार्ज ऑफ कैपेसिटर। चार्ज ऑफ कैपेसिटर इसका मतलब संधारित्र का आवेश। क्लियर? ना देखें यहाँ पर, अब यहाँ पर आप देखो कि ये एक प्लेट है तो इसका पोटेंशियल V1 है, ये दूसरा प्लेट है तो इसका पोटेंशियल क्या है, V2 है। क्लियर? तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर ये आपका हो गया दिस इज V1, ये क्या हो गया आपको कि पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट प्लेट, इसका मतलब हुआ पहले प्लेट का विभव। क्लियर? इसी तरीके से आप लिख सकते हैं कि दिस इज पोटेंशियल ऑफ सेकेंड प्लेट। क्लियर? सेकेंड प्लेट का मतलब दूसरे प्लेट का विभव। क्लियर? और यहाँ पर ये आपका बन जाता है पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब दोनों प्लेट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस। तो ये आपका बना दिस इज V1 माइनस V2। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्लियर? तो ध्यान देंगे कि जब भी हम लोग यूज़ करेंगे तो इस पोटेंशियल डिफरेंस का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये था आपके बेसिक के कैपेसिटर क्या होते हैं। चलिए, बहुत अच्छी तरीके से समझे होंगे। इसका यूज होता है कि ये चार्ज करता है, फिर डिस्चार्ज करता है। तो आगे बहुत सारे चीज़ बहुत विस्तृत में इसको पढ़ाया जाता है कि आकर करीब देखेंगे तो जितने भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में कैपेसिटर का यूज किया जाता है। AC सोर्स के लिए भी कैपेसिटर होता है और DC सोर्स का भी कैपेसिटर होता है। तो चलिए, सभी चीज़ों के बारे में अलग अलग टॉपिक वाइज हम पढ़ेंगे कि जहाँ पर जिसका यूज होगा, जिस तरीके का कैपेसिटर का यूज करेंगे, उस तरीके के कैपेसिटर को हम पढ़ेंगे। तो ना चलिए, प्लीज़ यहाँ तक आप राइट करें। ओके, कंप्लीट। चलिए रब करते हैं। तो ये अब कहता है आपको कि किसी भी कैपेसिटर के लिए कि फॉर ए कैपेसिटर, तो ये आपका होता है कि फॉर ए कैपेसिटर, इसका मतलब हुआ कि किसी संधारित्र के लिए। क्लियर? तो कोई भी अगर आपको कैपेसिटर दिया हुआ है
तो ये चार्ज Q जो है, चार्ज Q आपका पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। चार्ज Q क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कहता है कि चार्ज Q ऑफ द कैपेसिटर, चार्ज Q ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, is directly proportional to the potential difference of capacitor। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर, इसका मतलब क्या हुआ? संधारित्र का आवेश, कि संधारित्र का आवेश संधारित्र के विभवांतर के, संधारित्र के विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। क्लियर? तो ये आपका हुआ कि कोई भी कैपेसिटर अगर है तो उस पर जितना चार्ज आप देते हैं तो वो उसके पोटेंशियल डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका बन जाएगा दिस इज Q प्रोपोर्शनल टू V, Q प्रोपोर्शनल टू V। क्लियर? गौर करें। और यहाँ से जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम C कहते हैं। तो यहाँ पर C है क्या? तो C आपका कैपेसिटेंस है और कैपेसिटी है। तो कहता है कि वेयर C, तो C को हम लोग क्या कहते हैं कि दिस इज कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर मतलब संधारित्र की धारिता। तो ये क्या हो गया आपको? संधारित्र की धारिता। क्लियर? या आप इसे कैपेसिटी भी बोल सकते हैं कि दिस इज कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? तो ये आपका हो गया एक्चुअल में संधारित्र की क्षमता, संधारित्र की क्षमता की इसकी कितनी क्षमता है। क्लियर? तो ये हो गया कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। तो चलिए यहाँ तक भी आप अच्छी तरीके से समझे होंगे कि ये बेसिकली है क्या। फिनिश? ओके, कंप्लीट। ना देखिए इधर हम रब कर रहे हैं, तो चलिए इधर रब करते हैं ना। इससे आगे हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला आपको फार्मूला प्राप्त हुआ कैपेसिटर में, कि जब हम लोग कैपेसिटर को शुरू किए, जब हम कैपेसिटर को पढ़ना शुरू किए तो फर्स्ट फार्मूला आपके पास क्या मिला? Q इज इक्वल टू CV, Q इज इक्वल टू CV। क्लियर? ना हम लोग देखते हैं कि ये कैपेसिटेंस है क्या। तो चलिए ये हो गया कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इसे C से डिनोट करते हैं और इसे धारिता कहते हैं। कैपेसिटेंस को क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। क्लियर? नाउ यहाँ से देखो कि अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है Q इज इक्वल टू CV। अगर आप यहाँ से देखो कि Q इक्वल टू क्या था? CV। अगर इफ V को अगर आप 1 वोल्ट ले लो, V को क्या ले लो? 1 वोल्ट। तो देखें यहाँ अगर आप 1 वोल्ट करें तो ये क्या हो गया? C, Q इक्वल टू C। इसका मतलब क्या हुआ? क्या अगर किसी कैपेसिटर के वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट से बढ़ाते हैं, 1 वोल्ट से बढ़ाते हैं तो उसके लिए जितनी चार्ज की आवश्यकता होती है उसे कैपेसिटेंस कहते हैं, उसे कैपेसिटेंस कहते हैं। क्लियर? तो ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, कि द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड, amount of charge required to increase its potential, by unit value. Unit value is called capacitance, is called capacitance। क्लियर? तो कहता है किसी संधारित्र के विभव को
विभव को इकाई मान से वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को धारिता कहते हैं। आवश्यक आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे? तो इसे धारिता कहते हैं। क्लियर? तो ये आपका हो गया कैपेसिटेंस। आप देख रहे हैं कि अगर कोई कैपेसिटर है, जस्ट आपने देखा था कि ये आपका कैपेसिटर था, ये आपका एक प्लेट दूसरे प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को 1 वोल्ट से बढ़ा दो तो C क्या हो जाता है? C Q के बराबर हो जाता है, या Q C के बराबर हो जाता है। क्लियर? तो वही कहता है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिट वैल्यू इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। इसे कैपेसिटेंस कहते हैं। क्लियर? बात समझ गए होंगे ना। इसके बाद आप दूसरा डिफिनीशन भी लिख सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ से, अगर आप पढ़े हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है? C भी। तो यहाँ से अगर आप C बराबर लिखो तो C बराबर क्या हो जाएगा? तो C बराबर हो जाएगा Q बाई V। यस या नो? तो ये आपका Q बाई V। अब Q क्या है आपको? चार्ज ऑफ कैपेसिटर। V क्या है आपका? पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर। अब दोनों के रेशियो क्या है? कैपेसिटेंस। दोनों का रेशियो क्या है? कैपेसिटेंस। क्लियर? तो ये कहता है, नेक्स्ट डेफिनेशन आप बना सकते हो कि द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटर, कि द रेशियो ऑफ चार्ज ऑफ कैपेसिटर टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर, इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्लियर? कहने का मतलब हुआ संधारित्र का आवेश और संधारित्र के विभवांतर, कि संधारित्र का आवेश और संधारित्र के विभवांतर के अनुपात को, कि संधारित्र का आवेश और संधारित्र के विभवांतर के अनुपात को धारिता कहते हैं। तो धारिता कहते हैं। तो ये आपका 2 डिफिनीशन हुआ। चलिए एक डिफिनीशन पे और हम चर्चा करेंगे। तो चलिए उसके पहले, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, जगह बचा हुआ है। ओके ना, देखें और हम एक बोल सकते हैं, कहता है कि द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि हम तो कैपेसिटी भी बोलते हैं कैपेसिटेंस को। कहता है कि द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, to store electric charge is called capacitance, क्लियर? कहने का मतलब हुआ किसी संधारित्र के द्वारा, कि किसी संधारित्र के द्वारा विद्युत आवेश को संचित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। तो ये चलिए, ये आपका 3 डिफिनीशंस हुआ। और इस 3 डिफिनीशन में चलिए, अगर फर्स्ट को याद रखते हैं तो और अच्छी बात है, ना तो सेकेंड को रखें, थर्ड को भी रख सकते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमने 3 डिफिनीशन आपको दिया कि कैपेसिटर है क्या। क्लियर? तो चलिए आप प्लीज़ इसको राइट करें, फिर हम नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके
ओके कंप्लीट। चलिए रब करते हैं। चलिए फिनिश। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। नाउ हम लोग देखते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है। तो ये कौन सी क्वांटिटी होगी? स्केलर और वेक्टर सी इक्वल टू होता है क्यू इक्वल टू सी भी, सी इक्वल टू क्यू बाई भी। क्यू क्या है आपका? स्केलर क्वांटिटी है और भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर बाय स्केलर। तो ये आपका कौन सा क्वांटिटी है? तो स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? तो ये स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। अगर आप यूनिट का बात करें, यूनिट मीन्स SI यूनिट। तो चलिए फार्मूला से ही लिखते हैं। सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई भी, क्यू बाई भी। तो क्यू का यूनिट, तो क्यू का यूनिट आपको हुआ कुलम्ब और भी का यूनिट क्या होगा? वोल्ट। कुलम्ब पर वोल्ट, कुलम्ब पर वोल्ट। इसे हम लोग लिख सकते हैं C पर वोल्ट। फिनिश। तो ये आपका हुआ कुलम्ब पर वोल्ट और इसी कुलम्ब पर वोल्ट को फैराड कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? फैराड, FARAD, फैराड। चलिए, तो ये आपका हो गया। इसे हम लोग ऐप से डिनोट करते हैं। तो इसका SI यूनिट क्या होता है? तो इसका SI यूनिट आपको होता है फैराड। क्लियर? तो SI यूनिट हो गया फैराड, जो कि साइंटिस्ट के ही नाम पर है, जिसे आप फैराडे बोलते हैं। क्लियर? तो ये हो गया फैराड। एक्चुअली आपका ये फैराड भी जो है ये बहुत बड़ी संख्या होती है। तो इसे भी हम लोग क्या करते हैं? छोटे छोटे यूनिट्स में डिस्क्राइब करते हैं। जैसे पीछे हम लोग देखे थे कि छोटे छोटे यूनिट्स में डिफाइन किए थे, तो उसी तरीके से यहाँ भी हम छोटे छोटे यूनिट्स में इसे दिखाते हैं। कि जैसे आप देखें कि सम स्मॉलर यूनिट्स, कि सम स्मॉलर यूनिट, कि सम स्मॉलर यूनिट, कि कुछ छोटा यूनिट। कि जैसे अगर हमें बोला जाता है 1 मिली, कि 1 मिली फैराड, 1 मिली फैराड, तो 1 मिली फैराड को MF लिखेंगे, स्मॉल m, और इसका वैल्यू आपको हो जाता है इट इज इक्वल टू 10⁻³ फैराड, जो कि आप पीछे से भी जानते हैं। कुलम में भी हम लोग यूज किए थे, मिली कुलम, माइक्रो कुलम, नैनो कुलम, पिको कुलम, उसी तरीके से सेम। तो नेक्स्ट, अगर आप यहाँ पर देखते हो कि दिस इज माइक्रो फैराड, तो अगर ये माइक्रो फैराड है तो माइक्रो को म्यू से डिनोट करते हैं और इसका वैल्यू भी आपको पता होगा 10⁻⁻6 होता है। फिनिश्ड। नाउ अगेन आप लिख सकते हैं इट इज नैनो फैराड। नैनो फैराड, नैनो का वैल्यू कितना होता है आपको याद होगा, NF, और ये आपका हो गया 10⁻⁻9 फैराड, 10⁻⁻9 फैराड। क्लियर? नेक्स्ट आप देखें तो ये आपका हो गया दिस इज पिको फैराड, तो ये आपका हो गया PF, और इसे हम लोग लिखते हैं 10⁻⁻12 फैराड, 10⁻⁻12 फैराड। क्लियर? एंड सो ऑन। अगर आपको मेगा आता है तो 10⁻6। तो चलिए दैट्स इनफ, दैट्स इनफ, इतना का ही ज़रूरत हमें पड़ेगा। तो इस तरीके से हम इसे छोटे छोटे यूनिट्स में भी डिनोट करते हैं। ना देखें इसका, अगर आप डायमेंशन की बात करें कि इसका डायमेंशन क्या होगा, तो चलिए इसका डायमेंशन क्या होगा, फिर हम लोग फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो चलिए ये तो आपका हो गया कैपेसिटेंस। ना यहाँ पर देखो ऊपर क्या था आपका? चार्ज। तो चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? चार्ज का डायमेंशन होता है 8T, और नीचे क्या आपका? पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट। वोल्ट का याद है? तो चलिए याद अगर नहीं है तो याद रखना चाहिए, याद करें उसको। तो ये आपको क्या हो जाएगा? तो ये आपका होगा ml2, और क्या होता है? T-3 A-1। चलिए फिर से सॉल्व करके आप लिख दें। जब आप सॉल्व करेंगे तो देखें ये यहाँ से हो गया m इनवर्स L, L पर पावर 2 है, आप ऊपर ले जाओ, -2 हो जाएगा। T-3 है, ऊपर जाएगा, ऊपर +1 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 10⁻⁴, और इधर आप T पर पावर 4, और इधर आपको हो गया A⁻²। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस। क्लियर? डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस, बात समझ गए होंगे। तो इस तरीके से आपका हुआ यूनिट, डायमेंशन, एनीथिंग। क्लियर? नाउ देखिए इसमें एक चीज,
एक होता है कि इसकी कैपेसिटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है और किस पे डिपेंड नहीं करती है। तो देखें यहाँ पर हम दे रहे हैं कि कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर और कैपेसिटर दोनों चीज, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन मतलब चलो कैपेसिटर भी लिख ही देते हैं। तो कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर और कैपेसिटर मतलब संधारित्र या चालक की क्षमता। पहला पॉइंट तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग डिपेंड्स अपॉन, कि डिपेंड्स अपॉन कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। डिपेंड्स अपॉन का मतलब निर्भर करती है। तो किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है, तो आप देखो फार्मूला में तो आपको मिल रहा है C=Q/V। तो आप ये सोच रहे होगे कि नहीं ये Q पर डिपेंड करती है और V पर डिपेंड करती है, लेकिन ना तो ये Q पे डिपेंड करती है ना तो ये V पर डिपेंड करती है। और अगर आप ये पूछें कि आप अच्छे फार्मूला देख के कैसे बोल दें हम, चलिए तो आगे जो हम लोग कैपेसिटेंस निकालेंगे तो आप उसमें देखोगे कि ना तो Q बचेगा और ना V बचेगा। तो उस समय आपको हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कैपेसिटी Q और V पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर, बात समझ गए होंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो ये किस पे डिपेंड करती है, तो सबसे पहला होता है आपका एरिया, कि एरिया ऑफ प्लेट, कि जो प्लेट आप ले रहे हैं उस प्लेट का जो क्षेत्रफल होगा उस क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है। क्लियर। दूसरा आपको होगा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट मतलब कि दो प्लेट के बीच का दूरी होता है, तो प्लेट के बीच की दूरी। और तीसरा है आपका नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम का मतलब हुआ माध्यम की प्रकृति। तो इस तरीके से ये तीन पर डिपेंड करती है। पहला हुआ एरिया ऑफ प्लेट, दूसरा हुआ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट और तीसरा हुआ नेचर ऑफ मीडियम। नेचर ऑफ मीडियम कहने का मतलब ये हुआ कि दो प्लेट है, तो दो प्लेट के बीच जो गैप है उस गैप में एयर है, या आप किसी डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किए हो या किसी कंडक्टर को इंट्रोड्यूस किए हो, तो जिस तरीके से आप किए हो उनके बीच में जिस भी मीडियम को आपने इंट्रोड्यूस किया या एयर है, तो उसके अनुसार ये वैरी करेगा। तो वो इसके मीडियम पर भी डिपेंड करती है। और दूसरा पार्ट का अगर हम लोग बात करें तो ये क्या होगा आपका, तो ये होगा डजंट डिपेंड अपॉन। डजंट डिपेंड्स अपॉन का मतलब निर्भर नहीं करती है, कि किन किन क्वांटिटी पर निर्भर नहीं करती है। तो चलिए सबसे पहला क्वांटिटी कौन सा होगा, तो पहला क्वांटिटी आपका है चार्ज और दूसरा क्वांटिटी कौन सा है, पोटेंशियल डिफरेंस, कि ना तो ये चार्ज पे डिपेंड करती है और ना पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड करती है। क्लियर। तो चलिए प्लीज यहाँ तक आप राइट करें। क्लियर, कंप्लीट, फिनिश्ड। चलिए तो ये हुआ कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और किन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर का मतलब हुआ कि संधारित्र का सिद्धांत, कि ये किस सिद्धांत पे वर्क करता है, कि ये आपका किस सिद्धांत पे वर्क करता है। क्लियर। तो नाउ देखिए, पहले तो कैपेसिटर हम बनाते हैं। ये आपका कैपेसिटर है। चलिए इस पर आपने क्या किया, प्लस क्यू चार्ज दिया। यहाँ क्या होगा, ये निगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। अगेन इस तरफ पॉजिटिव आएगा, फिर हम इसे क्या करते हैं,
इसे अर्थ कर देते हैं। ये V1, दिस इज V2। क्लियर, फिनिश। तो सबसे पहले तो देखें कहते किसको हैं, तो ये कहता है कि एक कॉम्बिनेशन, फिर दूसरे तरीके से हम डेफिनेशन को लिख देते हैं, एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर, ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर, इज कॉल्ड कैपेसिटर। क्लियर, इतना तो जानते हैं, बात समझ जाए। कहता है चार्ज, कि चार्ज इज सप्लाइड टू द फर्स्ट plate of capacitor, and it is called positive plate of capacitor। पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, हर चीज़ को अच्छी, हर भाषा को आप समझ रहे होंगे, अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे। हम लोग क्या बोले यहाँ पर, एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर की, यहाँ पर देखें आपका टू कंडक्टर है और इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, तो इसे ही कैपेसिटर कहते हैं, इसे ही कैपेसिटर कहते हैं। क्लियर। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक प्लेट को हम पॉजिटिव चार्ज सप्लाई देते हैं। तो जब आप एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज सप्लाई देते हो तो इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। क्लियर। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नाउ देखिए अब क्या होता है, इंडक्शन होता है। कहता है ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, कि ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, तो ये आपका इंडक्शन हुआ कि ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, नेगेटिव चार्ज इज induced at the inner surface of second conductor, clear, and again due to electrical induction, क्लियर। तो अगेन इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के क्या कारण क्या होता है, कहता है पॉजिटिव चार्ज इज इंड्यूस्ड at the outer surface of second conductor, outer surface of second conductor, and it is earth, clear। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या क्या बोले, अच्छी तरीके से आपको बोलते हैं, आपको भी ध्यान में आ जाएगा और समझ भी जाएंगे अच्छी तरीके से कि ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर है क्या। तो क्या है, तो जैसे हम देखें सबसे पहले ये बताने की कोशिश की है आपको कि ये कैपेसिटर बनता किस तरीके से है। तो ये कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर इज कॉल्ड कैपेसिटर, क्लियर, कि दो चालक के संयोजन को संधारित्र कहते हैं। कहता है चार्ज इज सप्लाइड टू द फर्स्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर, आप समझ गए। तो कहता है कि संधारित्र के पहले प्लेट पर आवेश सप्लाई किया जाता है, और उसे क्या कहते हैं, उसे संधारित्र का पॉजिटिव प्लेट कहते हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, मतलब विद्युतीय प्रेरण के कारण, दूसरे चालक के अंदर वाले सतह पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है। एंड अगेन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, कि पुनः इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के कारण सेकेंड प्लेट के बाहरी सतह पर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, और उसे हम अर्थ कर देते हैं। तो ये आपका बन जाता है कैपेसिटर, क्लियर। तो बेसिकली कैपेसिटर इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फिनिश। अब अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए ऑन व्हिच प्रिंसिपल कैपेसिटर वर्क्स, कि किस प्रिंसिपल पर कैपेसिटर वर्क करता है, तो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रिकल इंडक्शन।
कि इलेक्ट्रिकल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कैपेसिटर वर्क करता है। क्लियर। और अगर यहाँ से बोला जाए चार्ज ऑफ कैपेसिटर कितना है, कि दिस इज चार्ज ऑफ कैपेसिटर, चार्ज ऑफ कैपेसिटर, तो चार्ज ऑफ कैपेसिटर हो गया क्यों। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, दिस इज V। और V इक्वल टू आप जानते हैं क्या होता है, V1 माइनस V2, दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस, पोटेंशियल का डिफरेंस। क्लियर। तो ना देखें, अब इसका हिंदी आपके सामने बचा हुआ है, तो चलिए पहले हम हिंदी को लिखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या हुआ कि दो चालक के संयोजन को, कि दो चालक के संयोजन को संधारित्र कहते हैं। दो चालक के संयोजन को संधारित्र कहते हैं। क्लियर। कहता है संधारित्र के पहले प्लेट, संधारित्र के पहले प्लेट पर आवेश सप्लाई किया जाता है और इसे संधारित्र का धन प्लेट कहते हैं। क्लियर। तो जैसे ही आप पहले प्लेट को चार्ज देते हैं उसके बाद क्या होता है, कहता है विद्युतीय प्रेरण के कारण संधारित्र के दूसरे प्लेट के अंदर वाले सतह पर नेगेटिव चार्ज आरोपित हो जाता है। पुनः विद्युतीय प्रेरण के कारण संधारित्र के दूसरे प्लेट के बाहरी सतह पर पॉजिटिव चार्ज आरोपित हो जाता है और इसे अर्थ कर देते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल है और इसी प्रिंसिपल पर आपका कैपेसिटर वर्क करता है। क्लियर। नाउ अगर आपसे बोला जाए संधारित्र का आवेश, तो संधारित्र का आवेश कितना होगा, तो संधारित्र का आवेश होता है Q और संधारित्र का विभवांतर, तो विभवांतर क्या होगा, तो चलिए विभवांतर V हुआ और V है क्या, तो दोनों प्लेट के पोटेंशियल का अंतर। क्लियर। तो चलिए ये था आज का। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़े क्या हम लोग पढ़े कि कैपेसिटर क्या होता है। बात समझ गए। तो कहता है कि जब दो कंडक्टर को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं तो उसे कैपेसिटर कहते हैं। इसका उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में आवेश को संचित करने के लिए किया जाता है। क्लियर। तो ये था आपका कैपेसिटर। आपने देखा फिगर भी हम लोग बनाए थे कि दो प्लेट लिया, दो एरिया A है, दोनों के बीच का डिस्टेंस D है। पहले प्लेट को चार्ज Q दिए, एक प्लेट का पोटेंशियल V1, दूसरे प्लेट का पोटेंशियल V2। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V1 माइनस V2। नेक्स्ट हमने देखा कि किसी भी कैपेसिटर के लिए Q क्या होता है,
तो Q V के प्रोपोर्शनल होता है। तो जब Q आपका V के प्रोपोर्शनल होता है और जब उस प्रोपोर्शनल को आप हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, तो Q इक्वल टू क्या बन जाता है, CV। ये आपका पहला फार्मूला होता है कैपेसिटर का। क्लियर? इससे हम लोगों ने कैपेसिटेंस का डेफिनेशन निकाल लिया। तो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन पहला क्या था, कहता है किसी संधारित्र की विभव के मान में इकाई वृद्धि करने के लिए आवश्यक आवेश की मात्रा को उसकी धारिता कहते हैं। पहला था आपका कि द अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिट वैल्यू इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। क्लियर? दूसरा आपने ये भी देखा था कि Q बाई V के रेशियो को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। या कोई कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैपेसिटेंस, इसे भी हम कैपेसिटेंस कहते हैं। उससे जब आप आगे बढ़े तो आपने देखा ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर? इसके यूनिट्स फैराड होते हैं। हमने छोटे छोटे यूनिट्स का भी जिक्र किया, डायमेंशन का जिक्र किया। डायमेंशन क्या आया था आपका, M इनवर्स L-2 T4A2। क्लियर? तो ये आपका था डायमेंशन। फिर आपने देखा कि ये किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड करता है, एरिया पर डिपेंड करता है, प्लेट के एरिया पर डिपेंड करता है, दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है। क्लियर? नेक्स्ट था आपका किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? नेक्स्ट उसका लास्ट टॉपिक था आपका प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कि जिसको अगर एक लाइन में बोला जाए कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो हम कहेंगे इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंडक्शन, कि यह विद्युतीय प्रेरण के सिद्धांत पर वर्क करता है। क्लियर? तो चलिए यहाँ तक आप आज अच्छी तरीके से समझे होंगे, उम्मीद करते हैं। और नेक्स्ट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस कितना होता है, इसके टाइप्स क्या क्या पढ़ने हैं आपको। तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सारे चीज़ के बारे में और सारे टॉपिक के बारे में बहुत विस्तृत से अध्ययन करेंगे। वैसे सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आपको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही आते हैं। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जिक्र करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर? तो चलिए तब तक के लिए आप अच्छी तरीके से पढ़ें, इसको लिखें, समझें, और अगर ना समझें तो फिर आप बाय यूजिंग एनी सोर्स पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से यूज़ करके आप पूछ सकते हैं, बाय फ़ोन, बाय व्हाट्सएप, बाय कमेंट बॉक्स। क्लियर? तो कमेंट बॉक्स के द्वारा भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मन लगा कर पढ़ें और पढ़ाई करते रहें। और अगर हम अपने के लिए बात करें तो अपने लिए कि प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।